वाराणसी के रुद्राक्ष सेंटर से उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीएचयू से रवि पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार आज दिन भर हर तस्वीर हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। सबसे पहले उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, काशीवासी आज प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए किस तरीके से तैयार हैं और क्या फिलहाल तैयारियां हैं? आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर अनिल लोहरी जी है। सर, कितना बड़ा दिन है आज ये? आज ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन है और हमें बड़ी खुशी है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ओजस्वी तेजस्वी और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ओजस्वी तेजस्वी और प्रधानमंत्री हमारे सांसद भी हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इन्होंने हम चिकित्सकों का गौरव के ये कोरोना के टाइम में हमेशा प्रोत्साहन दिया, जिससे कि हम लोगों में एक हिम्मत आई कि कोरोना से हम लोग और लोगों की सहायता कर सके। हम लोगों ने जी जान से। बनने के बाद आपको लगता है बनारस का और फोकस बढ़ जाएगा, पर्यटन बढ़ेगा और भी? ये कन्वेंशन सेंटर बनारस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर है और मेरे ख्याल से एशिया का ये सबसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। इससे निश्चित बनारस में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर, आपको क्या लगता है कितना इस सेंटर के बनने के बाद बनारस का कितना महत्वपूर्ण और विकास है? सही बात है, ये सेंटर बना है, जगह की मॉडल बढ़ गई है। यहाँ शादी ब्याह हो सकते हैं, पार्टी हो सकती है, बड़ी पार्टी हो सकती है। बनारस चूंकि सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि म्यूजिक है वो बिल्कुल कला के और भी कुछ लोगों से हम जो है बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से बनारस में अलग अलग तरीके के लोग हैं। कितने बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा दिन है आज जी। ये भारत के लिए भी और बनारस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जी। इससे सारे विश्व के सारे नेता और वहाँ के राजदूत यहाँ पर आएंगे, मीटिंग करेंगे, जिससे यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। मोदी जी ने बहुत बड़ा ये काम किया है हम उत्तर प्रदेश वालों के लिए। देखिए, मैं कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन कहूँगा फोकस करें कि देखिए जापानी और भारत दोनों संस्कृति नज़र आ रही है। जिस तरीके से जो आपको छतरी नज़र आ रही है, जापानी उसके प्रतीक होते हैं और यही घाट पर भी नज़र आती है अनुपम, जब आप दशाश्वमेध घाट से लेकर 80 घाट तक जाते हैं। लेकिन ये जो शैली है वो जापानी, तो आज केवल ना यहाँ पर सजावट भारत और जापान की तर्ज पे है, बल्कि यहाँ का जो जायका होगा मेहमानों के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो भी जो है बिल्कुल। उपेंद्र, हम आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ रवि पांडे भी बीएचयू से है। रवि, अगर वहां तैयारियों की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां आप देख रहे हैं और जनसभा भी यहां पर होगी? जी देखिए, यहाँ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 10:30 बजे तक पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले एमसीएच विंग आएगा और यहाँ पर ये बड़ी सौगात वो देने जा रहे हैं बनारस को। एमसीएच विंग यानी कि मातृ और शिशु अस्पताल है और तीसरी लहर के लिए एक बड़ी बात ये मानी जा रही है। करोड़ों की ये सौगात पूर्वांचल के लिए सबसे फायदेमंद होगी और इसी गेट से पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ एंट्री करेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। आप यहाँ की तैयारियां देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से यहाँ पे साज सज्जा कर दी गई है और सिर्फ पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ से उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी सीधे बीएचयू मैदान में जाएंगे और वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग जो बनारस के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं और इसके साथ जो पार्टी के लोग हैं, वो वहां पर शामिल होंगे। उनसे चर्चा करने के बाद यहां से पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए निकलेंगे। अनुपम। बिल्कुल रवि, अगर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो कितने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री के इसके बाद क्या कार्यक्रम वहां पर रहेंगे? जी देखिए, सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो पूरे बीएचयू को छावनी में तब्दील कर दिया गया और प्रत्येक जगह स्पॉट बनाए गए हैं और जहां पर दर्जनों की संख्या में जो पुलिस है अलग अलग स्पॉट में खड़े हैं और इसके साथ ही एलआईयू लगाया गया। हम इस वक्त तस्वीरें दिखा सकते हैं कि अपनी अपनी ड्यूटी को लेने के लिए यहाँ पर जो सिपाही हैं और जो दरोगा हैं, जो आईपीएस हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये यहाँ से लेकर एमसीएच विंग से लेकर के पूरा जनसभा तक पूरा एक छावनी में। बिल्कुल रवि पांडे हमारे साथ। जी रवि, बताइए।
यहाँ से पीएम मोदी सीधे संपूर्णानंद जाएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से जाएंगे। उसके बाद बाई रोड पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वहां पर रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल रवि, आप नजर बना के रखिए। उपेंद्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज का दिन सौगातों की बारिश का दिन है और काशी के लिए एक कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो एक अलग उत्साह होता है, एक अलग उमंग होती है। आज वही हर्षोल्लास का दिन हम देख रहे हैं काशी वासियों के बीच। बिल्कुल, देखिए हर्षोल्लास का दिन भी है क्योंकि आज उनके सांसद यहाँ पर एक बड़ी जो है उसको नाम क्या कहते हैं उपलब्धि देने वाले हैं। और ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है पूरे रुद्राक्ष सेंटर को। और रुद्राक्ष सेंटर को सजाने के बाद अब यहाँ पर उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और न केवल इसका शुभारंभ करेंगे बल्कि यहाँ से वो एक बड़ा संदेश भी देंगे कि अब बनारस में आप बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। अब बनारस वो बनारस नहीं रहा जिसकी लोग चर्चा करते थे गंदे घाट के रूप में या टूटी सड़कों के रूप में। अब बनारस बदल रहा है। तो बदलते बनारस की ये तस्वीर है और विश्वनाथ की नई काशी, ये यहाँ पर आपको इस पे तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं विश्वनाथ की नई काशी की, जो पूरी तरीके से सजा दी गई है। तो यहाँ पर जो है जो तस्वीर को अब मैं दिखा रहा हूँ ये पूरी तरीके से देखिए कि यहाँ पर जो है पोल्स भी लगे हैं, उस पर भी भारत के और जापान के दोनों के झंडे लगे। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि दिखाएं कि दोनों तरह के झंडे लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के प्रोग्राम्स की तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का सबसे जो है अंतिम प्रोग्राम है जब प्रधानमंत्री बनारस विश्वविद्यालय में जो उनके दो कार्यक्रम है। सबसे पहली जनसभा है जहाँ पर करोड़ों की सौगात देंगे। उसके बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे एमसीएच विंग जहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार हुआ है और वहाँ से प्रधानमंत्री डॉक्टरों से संवाद करके तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा करके जो है अब यहाँ पर जो आएंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आएंगे। और यहाँ से मैं कुछ और भी लोग हैं जो इसको देखने पहुँचे हैं। लोग घरों से निकल के देखिए कितना उत्साह है। मैडम, आप तो मुझे लगता है घर से देखने आए हैं। कितना बड़ा दिन है आज आप बनारसियों के लिए, हम बनारसियों के लिए। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। बहुत हम लोग मतलब लकी हैं इस मामले में कि हमारे क्षेत्र से सांसद हैं हमारे मोदी जी और इतना अच्छा तोहफा दिया है बनारस में। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सुंदर इन्होंने ये रुद्राक्ष के नाम से कन्वेंशन सेंटर जो बनाया है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम लोग घर से आज देखने आए हैं तैयारी की यहाँ क्या तैयारियाँ चल रही हैं और कैसा लग रहा है आज हमारा ये सेंटर और हम लोग बहुत बहुत लकी हैं। मैं कुछ और भी लोगों से बात करूंगा। देखिए आज दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक बनारस महत्वपूर्ण है और आज बनारसी महत्वपूर्ण है। आज इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सर, ऐसा बनारसी कैसा लग रहा है आज? अरे इतना आनंद आ रहा था, बल्कि कहा जाए बहुत मजा आ रहा है कि आज हमारा बनारस पूरे विश्व पटल पर छा गया है। और वैसे भी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान जो है काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, आध्यात्मिक राजधानी है। इसको रुद्राक्ष वाली काशी हो गई। अब तो रुद्राक्ष वाली काशी हो गई। बिल्कुल रुद्राक्ष एकदम कहा जाता है जब बनारसी खुश होता है तो कहता है इहो रजा। बहुत आनंद आई। और उसके बाद बोले कि महादेव हर महादेव, बाबा भोलेनाथ महादेव। तो कुछ और भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। मैं कुछ देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके का उनके उत्साह है। मैडम, कितना बड़ा दिन है आज आप लोग? बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। तो रुद्राक्ष वाली काशी? हाँ, अब तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो गया हमारे काशी में, जिसके लिए काशी जानी जाती है। तो वो अभी उसमें सम्मिलित हो गई। प्रधानमंत्री जी की काफ़ी इस पर असीम कृपा रही है काशी पे, जब से संसदीय क्षेत्र उनका हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी काशी का मान सम्मान और विकास काफ़ी हुआ है उनकी अगुवाई में। आगे भी हम और भी लोगों के रिएक्शंस ले लेते हैं जो यहाँ देख। हर महादेव, हर महादेव काशी का संबोधन है। सर, तो आज कैसा, कितना बड़ा दिन है, कितना रुद्राक्ष को आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कितने लोग यहां पर देखने को पहुंचे हैं, क्योंकि वाकई ये बनारस के लिए जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और कहा भी जाता है कि चूंकि जब बनारस शिव की नगरी है और शिव की नगरी में जब रुद्राक्ष होगा तो आज प्रधानमंत्री की ये रुद्राक्ष यात्रा है। और इस रुद्राक्ष यात्रा के 3 बड़े अहम पड़ाव हैं। पहला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वो IIT मैदान, जहां प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात देंगे और
उस सौगात में अस्पताल भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी स्मार्ट बिल्कुल उपेंद्र, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। रवि पांडे भी हमारे साथ है। रवि, अगर बात करें हम बीएचयू के आईआईटी के मैदान में होने वाली जनसभा की, तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां हैं? क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है? देखिए 10:30 बजे पीएम मोदी यहाँ पे आएंगे और 9 बजे से वहाँ लोगों को एंट्री मिलनी शुरू होगी। लगभग 4000 लोग जो प्रबुद्ध जन हैं और बीजेपी के जो नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे और पीएम उनसे संवाद करेंगे। उसके पहले पीएम वहाँ पे लगभग 78 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से गोदलिया का 2 व्हीलर पार्किंग और प्लस रुद्राक्ष, इन सब इसके उसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी सीधे संवाद करेंगे। बिल्कुल रवि और उपेंद्र, आप नजर बना के रखिए। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे दो संवाददाता हैं, और रवि पांडे और उपेंद्र